वो ईसाई वो के जारिदा हो साहेब लोग ये मरी मुई नीति आई आओ वही हो साहेब लोग। हम का बोले, हमारा पूरा परिवार चला गया, का बोले। बस मुझे इंसाफ चाहिए, नागर के सभी परिवार को सजा। भाई खत्म हो गए। आपके भाई थे? दो भतीजे भाई खत्म हो गए। तो पुलिस हम लोगों का जो है, हमारे परिवार का शव किसी को नहीं देखने दी, यहाँ तक चोरी से लेके भाग गई। अरे हमारे बाचारू काहे के ना रजवा हमसे बापू तबाह होई ना रे राजावा।
चालू है। बोलिए माता जी क्या हुआ था, बताइए। अरे खुद लोग खाना में दुकानियाँ कहा हुई हम लोग के कैसे सूचना मिली आपको माता जी? मेरे भाई बेच गया मेरे भाई। बताओ ना, मैं बताऊँगा कि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी वाड़ी सदर उधर खुला वो लोग ना हुआ निकल दिखाई इधर उधर पता लगाने जब गाड़ी अंदर हल के दे वो अंदर हल के लाश खाना किससे उनको मारा गया है माता जी? किस हथियार से मारा किस गया हथियार है? से मारा गया है? कुछ पता आपको? देखा है सोचे देले होते तब ना हमने के आज पहुँचे में भेज देता हूँ अच्छा, प्रतिदिन घर आते थे कि वहीं रुकते थे? तीनों लोग प्रतिदिन घर आते? रोज जाता उस दिन नहीं आए तो सुनने में ऐसा लगा कि उस दिन क्यों नहीं आए? भैया कबो कबो काम ना रहा ना 10-11 बजे 12 बजे सोचने में नहीं आज काम आओ जाता तीनों मोबाइल पर दोनों लड़के ने मोबाइल पे जाता रहा आदमी हमने कही कि काम कर तो ये बाहर मोबाइल लेके एक आदमी रहेंगे मम्मी काम कर तो ये तो मैंने उठेंगे काम कैली के जना करें लोगन के अरे कितना काम करत 12 बज गया 11 बज गया 11 बजे ले लोगन कराए ना 11:30 बजे ले कराए ना 12 बजे तब न उठाओ तो 3 घंटे जाती है। किसी से दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी तो वह नागर से रहा अगर लड़ाई चलती रहती तो मेरी लड़ाई दे ले रहा मार दे ले रहा हाथ गोड़ टूट गया सरिया फरिया पर कोई झगड़ा रहा। क्या कौन नागर है माता जी? नागर कौन से गांव रहने वाले? इसी गांव के? जगदीशपुर। जगदीशपुर की। क्यों, उनसे क्या विवाद था? जैसे दुकान में रहने तो हमने से पैसा लेना जब उनके हमारे में व्यवहार तो पैसा चीज कम नहीं चला लड़किया शादी कहाँ कुछ पैसा देता कहाँ चला ठीक कहाँ जब ले तू रहा मन लग कथुआ हो जाता तो तू जिंदगी भर रहा है पैसा दे देना 2.5 लाख कहा हमारे खाली कर जाती कहा हमारे पैसा दो पैसा देना नहीं मशीन खाली कर एक दिन गई ने दुकान खोले लेन कर बेटवा कौन कर दामाद कौन कर बिटिया ताला बैठ के शटर खोलता है तब दर मार देला वही जगह के मैंने कत्ता यहाँ लगल ताला वही में रह गया जब मार पड़ गई तो कहाँ ताला। आपके कितने लड़के थे माता जी? 3 लड़का है साहेब 3 लड़का है 2 लड़का चल गई नहीं एक लाला नाम दिलिया होता है रामा के साथ दवाई दोनों दे लाला नवा चाली गाई नहीं हो माई आय रे रजावा हमारे तई भैया के तई मेरे क्यों ना रह गया। अभी तक आपको क्या मदद मिली है? कुछ शासन प्रशासन से कुछ मदद मिली है? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। अभी आश्वासन मिलेगा। अभी डीएम साहब से हमारे बच्चे ना आए बच्चा
25 वैसा आधा गाड़ी भी यही है, कोई दिख नहीं रहा है। तब हम कहे कोई दिख नहीं रहा है, तो हम लोग बोले कि जो है सब बंद करके शटर वटर आप लोग जाओ थाने पे। तो जैसे ही वहाँ पे गए देखे तो सब मरे पड़े थे। तब यहाँ पे खबर बताया, तब हम लोग वहाँ पे गए। वो भी जब हम लोग वहाँ पे गए तो पुलिस हम लोगों का जो है हमारे परिवार का शव किसी को नहीं देखने दी, यहाँ तक चोरी से लेके भाग गई। बताइए क्या वो लावारिस लाश थी? प्रशासन की जो पुलिस की मिली भगत हो सकती है? पुलिस बिल्कुल मिली है सर, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे, सब पुलिस ये सब मिली भगत है सर, क्योंकि सब पुलिस को पैसा खिला के तभी सब कांड किया गया है। अच्छा, इसके पहले जब उनके ऊपर धावा बोला गया था, हमला किया गया था, तो आप लोग FIR किए थे? सब हुआ था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो लोग पैसा भर देते थे ना, सब लोग पैसा भर देते थे। मेरे ससुर बल्कि बोलते थे कि चमार की कोई सुनवाई नहीं है, क्या करेंगे हम लोग भाई। उन लोगों के पास पैसा, उन लोगों के पास जो है शासन है, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन क्या, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन हमारा परिवार काम कर रहा था। दोपहर को मेरे पति फ़ोन किए तो अच्छे से बात किए। हम कहे क्या का ज़्यादा काम है क्या? बोले कि हाँ यार ज़्यादा काम है, लाइट भी है, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट तक काम करेंगे, हो सकता है देर रात तक भी काम करें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना खुद का अब तो दुकान हो गया है, अपना देर रात तक करेंगे, वहीं सोएंगे बैठेंगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर भी हम लोग फ़ोन लगाते रह गए तीनों लोगों पे, अपने ससुर पे, देवर पे, अपने पति पे। हम लोग सोचे हो सकता है कोई फ़ोन उठा के बता दे हम लोग ज़्यादा काम कर रहे, मतलब काम में बिजी है, नहीं आ पाएंगे। तो कोई नहीं उठाया। ऐसे ऐसे 3-4 बज गए। हम लोग सोचे चलो रात भर करेंगे तो हो सकता है दिन में सुबह टाइम घर पर आए। तो सुबह टाइम भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो मैंने अपने भाई को भेजा वहाँ पे फ़ोन करके कि भैया कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, ज़रा वहाँ पे जाके देखिए क्या हो रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? तो वहाँ पे तो सुनसान है और इधर उधर किसी का मतलब कोई घर भी नहीं है कि किसी भाई खत्म हो गए। आपके भाई थे? 2 भतीजे भाई खत्म हो गए, कत्ल कर दिया गया। उनका क्या चाहिए? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। घर में तो पूरा घर मेरा बर्बाद हो गया। किसने करा किसने नहीं करा, अब जाने सरकार। हमें तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाओ आप लोग। जौनपुर के जितने भी सरकार है हमारे को इंसाफ चाहिए, भाइयों को हमारे सरकार योगी जी कहते हैं कि जुर्म करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, क्या आपको लगता है? क्या जुर्म करते हैं? ऐसे कहते हैं कोई गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी क्या जिसके ऊपर पड़ रही वही जानेगा। गुंडागर्दी मेरे तो 3 परिवार चले गए, मैं कैसे कहता हूँ गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है? गुंडागर्दी चालू हुई है हमारे घर से, ऐसे मारा गया है हमारे परिवार को। हथौड़े हथौड़े से मारकर शक्ल चेंज कर दी गई है उनकी। अब क्या करेंगे इसमें? अब जैसे प्रशासन क्या करेगी क्या नहीं करेगी अब वो जाने। हमारा कानून ही ऐसा है कि बिना हाथ लगाए कुछ होता नहीं है।
बिना मिली भगत से कुछ हो नहीं सकता। इतना बड़ा साजिश करके तो मारा गया मेरे भाइयों को, और क्या होगा। तो दोस्तों जिस तरह से आंसू देख रहे हैं, रोते हुए जिस तरह बह रहे हैं, ये अपने आप में बयान कर रहा है। योगी जी कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दिया, वीडियो फोन पर दिखाएंगे, उस पर दिखाएंगे घर कुछ हुआ है। आज हमारे घर में तो लाशें गिरी है, सबको कहते हैं मैंने गुंडागर्दी खत्म कर दिया। हमारे तो तीन घर में तीन लाशें एक ही घर में गिरा है। हमारा घर तो बर्बाद हो गया। कौन साथ देगा इनका, कौन साथ देगा? कोई है साथ देने वाला? जिसका पड़ती है वही जानता है, जिसको नहीं पड़ती तो कहता है कि गुंडागर्दी तो कॉपी के बहुत बढ़िया है, ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो सुनने में आ रहा है जो पत्नी है उनके बच्चे भी हैं, दो बच्चे दो हैं। ये हैं, ये इधर आ, ओए लड़के इधर आ, और उसको भी ला। नहीं बैठने ये एक लड़का वो पत्नी मेरी भाभी है। तो दोस्तों मैं दिखा बता दूं, ये जो गुजरे हैं उनके पुत्र हैं। इन बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी ज़रा ये सोचिए कि एक साथ एक घर में 3 मर्डर, अपने आप में बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश को और जौनपुर सरकार को हिला के रख दी है। क्या नाम बेटा आपका? गौरव। कैसे पता चला बेटा कि पापा अब नहीं रहे? कुछ खबर आपको? हाँ, खबर नहीं। अभी बच्चे हैं, इनको क्या अभी छोटे छोटे बच्चे। किस क्लास में पढ़ते बेटा? कौन से क्लास में? 5 में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपके पीछे और अब मेरे आगे आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जिस तरह से रो रो के आज इस पूरे परिवार में एक मातम सा फैला हुआ है। शासन प्रशासन की लोगों में बहुत बड़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है। और खबर इतनी बड़ी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर ज़िला जफराबाद थाना के अंतर्गत आने वाला एक ग्राम सभा पूरे एरिए में एक सनसनी खबर बना हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। चाचा एक सवाल बन रहा है मन में कि लगातार जिस प्रकार से रंजिश इनके साथ रची जा रही थी, उन लोगों को 2 लोगों को पकड़ा गया है। उसके वो बाद तो सुनने में आ रहा है पकड़ा गया, लेकिन अभी हमने देखा ही नहीं है उनको। और हमारे घर पे तो ऐसे ही बोले हम बाहर जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वही सब जाने, पुलिस वाले जाने, थाना पुलिस जाने। हमें तो कोई सूचना मिलेगी तो हमें यही सूचना मिलेगी 2 पकड़े गए। हमें हमारी पता लगे कि हमारे भाई किसने हत्या करी तो हम तुम्हें पता लगे। अब पकड़ा किसको पकड़े किसको नहीं पकड़े हमें क्या पता लग रहा है। क्या मांग करते हैं? मांग क्या करना है? मांग करना हमारे भाइयों को ये इनको इंसाफ चाहिए। उनको पकड़ो, उनका सारी कुर्की करा दो, बेघर कर दो उनको भी। हमें इंसाफ चाहिए। अब का बोले, हमारा पूरा परिवार चला गया, का बोले। बस मुझे इंसाफ चाहिए। नागर के सभी परिवार को सजा, वो उनके दामाद, उनके बेटे, नागर को फांसी की सजा, इन सबको फांसी की सजा चाहिए। और उनका पूरा परिवार, घर उनका पूरा सील होना चाहिए। और कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। तो हम लोगों के घर कोई कमाने खिलाने वाला है नहीं। मेरा पति, मेरा देवर, मेरा ससुर जो भी कमाने वाले थे सब चले गए। हमारे 2 बच्चे हैं, हम किसके सहारे रहेंगे? लेके नागर से क्या रंजिश था? नागर से वही मम्मी बताई ना, दुकान का झगड़ा था, बस वहीं तक लफड़ा था। हम सोचे वो लोग मतलब भूल गए होंगे, मतलब नहीं ऐसा कुछ करेंगे। जब मतलब धमकी दिए थे तब दिए, लेकिन हम लोग सोचेगा भूल गए होंगे। भाई कई साल हो जाता था, इंसान अक्सर कर दुश्मनी। कितने दिन पहले धमकी दिए थे? 2018 में। बहुत दिन का मतलब बात है कि मतलब हम लोग भूल चुके थे कि हाँ ऐसा कोई झगड़ा फगड़ा है। लेकिन वो लोग मुझे धमकी दिए थे कि हम इनके परिवार को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जब मारेंगे 10 साल 15 साल, चाहे जब मारेंगे ज़रूर। इसीलिए सब डर डर के रह रहे थे, सब डर के रह रहे थे। कई बार मेरे ससुर पे हमला भी करवाए, हाथ गोड़ भी तोड़ दिए, पसली भी यहाँ का उनका टूट गया था। सब करवा के देख लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों के परिवार वाले बच जाते थे। सब लोग शाम को आते भी थे तो थोड़ा डर डर के क्या नहीं कर रहे भैया, ये तो वही जानेंगे।
शासन प्रशासन से वही मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? जैसे शासन प्रशासन से हमारा कहना है कि जो भी राहत कोष से जो भी उपलब्ध कराया जाता है उसको उपलब्ध कराएं, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है। अगर उसको करा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी हत्या किया है उसकी गिरफ्तारी करें और सही प्रकरण का सही जांच करके उसको कहीं सज़ा से सज़ा दिलाई जाए, क्योंकि परिवार को न्याय मिले सर। अभी जिस प्रकार से वहाँ पे जिस प्रकार से पोस्टमार्टम हुआ है, वहाँ पे सीपी सर थे जी, तो वहाँ पे क्या आप लोगों से क्या बातचीत हुई? कुछ लोग जैसे वहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था तो लोग अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे। पोस्टमार्टम होने के बाद वहाँ सीओ साहब थे, एसओ साहब, सभी लोग वहाँ, प्रशासन भी था और राजनेता लोग भी कुछ लोग वहाँ थे, उपलब्ध थे। जो कि जैसे पोस्टमार्टम हुआ तो मट्टी वहाँ से सीओ एसओ के माध्यम से यहाँ घर पर लाया गया, फिर घर से मट्टी फिर रामघाट पर ले गए। वहाँ जब एक बेटा इनका था, वो बेटा जेल में बंद है, उसको पैरोल पे छोड़ा गया 4 घंटे के लिए। वो आया, मुखाग्नि किया, उसके बाद दाह संस्कार करके फिर 4 घंटे बाद उसको जेल ले जाया गया। अभी यही मांग चल रही है। अभी प्रशासन की ओर से बस खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, बाकी अभी तक कोई आर्थिक रूप से कोई मदद अभी नहीं मिली है सर। और परिवार का यही मांग है कि भाई हमको न्याय चाहिए, और प्लस इस परिवार को चलाने के लिए जो भी सरकारी संस्था जो भी है उससे इनको अनुदान दिलाने का कार्य करें जी। अभी डीएम साहब से भी हम लोग अभी गए थे, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया गया। डीएम साहब से भी आश्वासन ने दिया, उन्होंने कहा कि पेंशन वेंशन जो है हम तत्काल लगवा दे रहे हैं, बकिया जो भी सरकार से उपलब्ध होता है उसको हम उपलब्ध करवा कर परिवार को हम उपलब्ध करवाएंगे। नौकरी की बात आए तो थोड़ी सी उन्होंने हिचकिचाया, कहा कि उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि भाई कोई चीज़ निर्णय लेना होता है थोड़ी सोच समझ के लेना पड़ता है। बाकी हम सारी मुहैया जितना भी सरकारी संस्था लगी रहेगी उसको हम मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। अभी तक जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि जो मेन मुजरिम है अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, कहीं ऐसा नहीं लगता कानून के हाथ बहुत कम हो गए हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा। अभी जैसे कल प्रशासन वाले कह रहे थे कि हम लोग अभी यहाँ ही बजे हुए हैं, सारी टीमें लगी हुई हैं, गठित हुई है। अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब 2 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें तो मान लीजिए पलटू नागर का और उनके दामाद का नाम आ रहा है। तो नामजद पहले हाँ, नामजद तो पहले से चल रहा था, इसलिए नाम दे दिया गया, संदेह के दायरे में उनको उठाया गया है। बकिया पुलिस प्रशासन अब अपने तरीके से जांच करेगी और जांच करने के बाद किस बिंदु पर पहुंचती है, कौन उसका दोषी है, तब जाकर खुलासा करेंगे। यही अभी तो चल रहा है सर।